हेलो एंड वेलकम। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं समास। समास के बारे में हम ये समझ रहे हैं कि समास का सिंपल मीनिंग होता है, सबसे सिंपल मीनिंग होता है संक्षिप्तीकरण। जब हम दो शब्दों के बीच प्रयुक्त विभक्ति, वियोजक या फिर अवयव को हटा देते हैं और दोनों शब्दों को समीप लिख देते हैं, पास पास में लिख देते हैं, तो उस शब्द में समास हो जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि अगर हम देखें रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर में अगर हम के लिए हटा रहे हैं, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर में रसोई के लिए हमने हटा दिया तो ये बन गया रसोई घर। अब विद्या का आलय, इसमें हमने जब का को हटाया तो ये विद्यालय बन गया। तो ये जो नए शब्द बने हैं इनको कहते हैं समस्त पद। ये समस्त पद हो गए। और समस्त पद जो होते हैं ये सभी को पता भी होना चाहिए कि समस्त पद हमेशा दो ही पदों से मिलकर बनते हैं। एक तो जो उसमें पहला पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं और एक होता है उत्तर पद। पहला वाला पद और बाद वाला पद, पूर्व पद और उत्तर पद। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जब किसी शब्द में समास, जो वहाँ पे समास तभी होगा जब उसमें दो पद होंगे। अगर किसी शब्द में दो शब्द नहीं है, किसी कोई एक ऐसा शब्द है जिसमें दो शब्द नहीं है, फिर हम उसके दो टुकड़े नहीं कर सकते, ये आप समझ लीजिए, तो वहाँ पे समास नहीं होगा। जैसे जल हो गया, छत हो गया, कमल, इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जल को हम कैसे तोड़ेंगे? जा और ला, ये तो इनका वर्ण विच्छेद हो जाएगा, लेकिन हम इनको अलग अलग शब्दों में नहीं तोड़ सकते हैं। जा का कोई एक अपना अलग मतलब नहीं निकलेगा। ला का किसी संक्षिप्त शब्द में विभक्ति, योजक, अवयव को पुनः लिख देना। आप ध्यान दीजिएगा, पुनः लिख देना मतलब कि जिसको हमने हटाया उसको अगर हम दोबारा लिख दे रहे हैं तो वहाँ पे समास विग्रह हो जाएगा। जी हाँ, वहाँ पे समास का विग्रह हो जाएगा। जैसे कि गंगा जल, ये गंगा जल लिखा है एक शब्द और इसको हमने विस्तार कर दिया। इसमें हमने लिख दिया गंगा का जल, अब हमने क्या जोड़ दिया? का जोड़ दिया, तो इसका विस्तार कर दिया। और जैसे ही किसी शब्द का विस्तार हो जाएगा तो उस शब्द में समास विग्रह हो जाएगा। इसी तरीके से ये पाषाण हृदय देख लीजिए, पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? के समान। ये हमने शब्द अपनी तरफ से जोड़े, अर्थ वही है, अपनी तरफ से जोड़ने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसका संक्षिप्तीकरण है और यहाँ पे हम इसका विग्रह कर रहे हैं। ये समास विग्रह है और यहाँ पे ये समास हो रहा है इस शब्द में। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात अब आती है कि समास के आखिर भेद कितने होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है क्योंकि हर एक में अलग अलग, हर बुक में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। तो इसके भेद कई तरीके से होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर होता है समास। पदों की प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं, ये आप ध्यान रखिए, चार प्रकार के होते हैं। इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला पद समास में एक तो पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो जो पूर्व पद है उसी को हमने यहाँ पे प्रथम पद लिखा हुआ है। तो यहाँ पे प्रथम पद जिसमें प्रधान होगा वो हो गया अव्ययी भाव समास। इसी तरीके से द्वितीय पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में द्वितीय पद प्रधान होता है। उभय पद जब प्रधान होगा तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। और जब उभय पद मतलब कि दोनों पद ही अप्रधान रहेंगे, कोई भी पद प्रधान नहीं रहेगा, कोई तीसरा ही पद प्रधान बन जाएगा, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। इस तरीके से हमने देखा कि हमने प्रधानता के आधार पर देखा। अब हम देख रहे हैं मूल रचना के आधार पर समास के भेद, जो कि होते हैं 5। पहले हमने 4 पढ़ा जो कि प्रधानता के आधार पर थे, और अब ये आ रहा है मूल रचना। मूल रचना में 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास को फिर से हमने कैटेगरी में बांटा है। देखिए, ये है व्यधिकरण और समानाधिकरण, समानाधिकरण और व्यधिकरण दो में। तो व्यधिकरण में तो कर्मधारय और द्विगु आ जाते हैं, ये तत्पुरुष के ही प्रकार हैं। हम अलग से तो इनको पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम जब पढ़ेंगे मूल रचना के आधार पर तो ये तत्पुरुष के ही भाग बन जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु। और इसके बाद एक होता है समानाधिकरण। समानाधिकरण में क्या है कि इसमें कारक जो होता है उसके आधार पर हम बांटते हैं इनको। तो कारक वैसे तो 8 होते हैं, 8 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ जब हम समास की बात करते हैं तो हम सिर्फ 6 समास यहाँ पे पढ़ते हैं बांटने के लिए। सबसे पहला है कर्म कारक, करक, अपादान, संप्रदान, संबंध और अधिकरण। इनको कर्म कारक से जो समास बनता है, जैसे कर्ता ने, जो तो पहला समास हो गया, फिर कर्म, कर्ता ने कर्म को, ये कर्म क्या हो जाएगा? को। तो जिस शब्द में को लगा होगा हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे कर्म कारक है, और कर्म कारक आ गया तो ये समानाधिकरण हो गया। समानाधिकरण का मतलब है ये तत्पुरुष में चला जाएगा। जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे समझेंगे। तो हमने देखा कि कारक के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। यहाँ पे और अंदर और बढ़ गया है। अभी तक हमने मूल रचना के आधार पर देखा था, तो मूल रचना के आधार पर 5 प्रकार, लेकिन अब जब तत्पुरुष में पहुंचे तो उसको और 2 भागों में बांटा गया है। अब हिंदी भाषा के अनुसार समास के कितने भेद माने गए हैं, ये हम लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि हिंदी भाषा के अनुसार समास के कुल 6 भेद माने गए हैं, जो कॉमनली हम लोग पढ़ते हैं और ये पूछे भी जाते हैं कॉमनली। तो सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि, और लास्ट वाला है तत्पुरुष। ये समास हो गए। अब हम इसके आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक समास हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। ये पार्ट 1 था और इसके लिए आगे वीडियो आएगी। आप